के पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर पहुँच गए हैं और लगातार आपदा प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनमें दौरा भी कर रहे हैं। सर आप आए हैं, अभी आप तमाम जगहों पर भी जा रहे हैं, अभी किस तरीके के हालात आप देखिए, अभी जो हमारे साथ दो वैज्ञानिक यहाँ पर आए हैं, डॉक्टर प्रोफेसर नैनवाल, ये जियोलॉजिस्ट हैं, और जो डॉक्टर डोभाल हैं वो हिमनद विशेषज्ञ हैं, क्योंकि यहाँ ऊपर हिमनद हैं। तो तकनीकी चीज़ें तो ये विशेषज्ञ लोग बताएंगे, लेकिन क्योंकि हम भी लगभग 25-30 सालों से इस क्षेत्र को देख रहे हैं, जो हालात हुई हैं उन पर अभी तो तत्कालिक जो ज़रूरत है कि इन लोगों को कहीं पर हम शिफ्ट करें, जो कार्रवाई सरकार कर रही है। बाकी इस पर जो अभी तक बातचीत मेरी इन वैज्ञानिकों से हुई है, उनका कहना है कि इसकी बहुत बारीकी से इसके अध्ययन की ज़रूरत है कि कौन सा एरिया इस पहाड़ पर ऐसा है कि जो स्टेबल है, उसको हम अलग चिन्हित करें। दूसरा, कोई एरिया ऐसा कि जिसको ट्रीट किया जा सकता है, उसको आवास के लायक या व्यवसाय के लायक बनाया जा सकता है। और तीसरा, वो एरिया कि जो अब रहने योग्य नहीं है। फिर उसी हिसाब से इसकी निर्माण की क्वालिटी क्या हो, उस पर किस ढंग के निर्माण होना चाहिए, ये इसकी बहुत अध्ययन के बाद इसके जोन्स में इसको डिवाइड करके और फिर आगे का विचार करना चाहिए। सर, आज जो लोग यहाँ पर आए हैं, जो यहाँ पर जो भवन स्वामी हैं, उनकी थोड़ा सा नाराज़गी है कि प्रशासन कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि इन लोगों को पहले कहा जाए कि भाई आप कहाँ जाएंगे, उसके बाद ध्वस्तीकरण हो तो नहीं। देखिए, दो चीज़ें हैं। कई बार जब हम वैज्ञानिकों की राय मानते हैं और कई बार जो आम आदमी उसकी बात सुनते हैं, मानते हैं, जब ये लगता है कि खतरा है, अब वो खतरा कौन महसूस कर सकता है? जो विशेषज्ञ लोग हैं वो इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि आखिर हालात क्या हो सकती हैं। ऐसे में कई बार ये हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन नहीं है। समाचार पत्रों में, मीडिया में, सोशल मीडिया में सारी चीज़ें आ रही हैं और मुझे भी लोगों ने ही बताया है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है, लेकिन इसमें बहुत धैर्यपूर्वक और बहुत संयम से और जो विशेषज्ञ हैं उनकी बातों को सुनते हुए लोगों को अपना रिएक्शन करना चाहिए। एक बड़ा आरोप यहाँ के स्थानीय लोगों का ये है कि प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं किया गया, मुआवजे की बात नहीं कही गई, विश्वास नहीं हो रहा है उनको सरकार के वादों पर। देखिए, सरकार के मानक हैं। जब आपदा होती है, दैवीय आपदा है, उसके मानक हैं। और मैं पढ़ रहा था कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा हम उसमें बढ़ाकर सहयोग करेंगे, बढ़ाकर मुआवजा देंगे। तो मैं समझता हूँ कि जब प्रदेश का मुखिया बोल रहा है तो हमको उस बात पे विश्वास करना चाहिए। सर, जिन परियोजनाओं पर आज सवाल उठ रहे हैं, क्या यहाँ के अस्तित्व को बचाने के लिए परियोजना को बंद किया जाएगा अगर रिपोर्ट के बाद? तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पर विशेषज्ञों की राय लेकर ही आगे करना चाहिए। जो भी परियोजनाएं हैं वो राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं हैं, और अगर नुकसान हो रहा है, अगर हमारी यहाँ की आबादी को नुकसान हो रहा है, यहाँ पर उसके कारण ये लैंडस्लाइड कर रही है, सिंक कर रही है या फैल रही है, जो भी है, तो विशेषज्ञों से उसका अध्ययन करा के, क्योंकि ये तत्कालिक चीज़ें नहीं है। आपकी सरकारों में भी कई आपदाएं आई, लेकिन जोशीमठ पर जो आपदा आई है, ऐसी शायद ही आपने भी कभी देखी होगी, जब पूरे शहर के विस्थापन पर सवाल उठ रहा है। कितना बड़ा चैलेंज इसे आप देख रहे हैं? बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है ये प्रकृति है, और प्रकृति एक तरह से अपना रूप दिखा रही है। फ्रजाइल है हिमालय, सबसे विश्व का जो सबसे कच्ची उम्र का पहाड़ कहा जाता है हिमालय को, कि आज भी ये बड़ा हो रहा है। इसकी हर साल 1 सेंटीमीटर के करीब ऊंचाई बढ़ रही है। एकदम आर्द्र है, चारों तरफ बर्फीला इलाका है, भारी बारिश होती है। तो ये चीज़ें हैं जो प्राकृतिक है, लेकिन हालांकि सर रिपोर्ट आनी है, लेकिन एनटीपीसी को आप जिम्मेदार कितना समझते हैं? देखिए, डेवलपमेंट नियोजित होना चाहिए। और मैंने जो कहा कि जो विशेषज्ञ हैं
विशेषज्ञों की राय लेकर ही इस पर काम करना चाहिए और उस पर जनता को भी सहयोग करना चाहिए। रावत जी, लोगों में काफ़ी ज़्यादा रोष है, वो कह रहे हैं कि नोटिस जारी नहीं किया, नोटिस नहीं दिया उनको, उसके बावजूद इस तरह की कार्रवाई। अब देखिए, कुछ चीज़ें आपातकालीन होती हैं, ये मेरी जानकारी में नहीं कि नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी दिन से विशेषज्ञ, जब 3-4 तारीख को एक घटना हुई, उसके बाद यहाँ पर जो तमाम जो पहले भी यहाँ के बारे में अध्ययन हुए हैं वो अध्ययन सामने आ रहे हैं और तमाम जो वैज्ञानिक हैं वो यही कह रहे हैं कि कुछ एरिया इसमें ऐसा है कि जिसको शिफ्ट करना चाहिए। सर देखिए, बेसिक क्वेश्चन है, आप कह रहे हैं कि विशेषज्ञ जो कहें वैसे हालातों का सामना करना चाहिए। विशेषज्ञों ने कई दशकों पहले से कहा था यहाँ होटल्स नहीं बनने चाहिए, मल्टी लेवल बिल्डिंग्स नहीं बननी चाहिए, कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। पुरानी सरकारों को जिम्मेदार लोग ठहरा रहे हैं कि हमें सरकारों ने, प्रशासन ने परमिशन दिया तो बिल्डिंगें बनाई। आपकी भी सरकार थी कई साल तक, आप लोगों ने भी परमिशन जारी की है। देखिए, सरकार सरकार होती है, सरकार मेरी और दूसरे की नहीं होती। मुखिया कोई भी हो सकता है, विधायक किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, मंत्री कोई भी हो सकते हैं, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए, हमने एक जिला विकास प्राधिकरण हमने बनाए थे, मैंने खुद स्वयं बनाए थे कि ताकि पहाड़ों में नियोजित विकास हो सके, वहाँ का प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो, वहाँ की सॉइल की जो बियरिंग कैपेसिटी है उसको देखते हुए, उसका अध्ययन करते हुए उस पर निर्माण कराए जाएँ। भाई, भारी निर्माण के लायक वो लैंड की ताकत है कि नहीं है, ये सब चीज़ें थी। लेकिन कभी कभी जनमत ऐसा होता है कि, या ये कहें कि अज्ञानता के कारण लोग विरोध कर बैठते हैं, तो वो चीज़ें अटक जाती हैं। यानी कि सर, जो बड़े भवन बने हैं ये भी बड़ी वजह हो सकती है कि उसकी कैपेसिटी। अब देखिए ना, मैंने कहा है तो जो विशेषज्ञ हैं उसका हमको इंतजार करना चाहिए, उनकी रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए, तभी इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त किया जाना चाहिए। सर, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखो भाई, ये नेचुरल चीज़ें हैं, इसको हम किसी व्यक्ति को दोष नहीं दे सकते हैं। ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, प्राकृतिक हलचल हैं। ये सेस्मिक जोन 5 में है और ये मेन थ्रस्ट है जो हमारा हेलंग से लेकर और गुप्तकाशी और आगे लगभग 2500 किलोमीटर लंबा थ्रस्ट है ये, और ये हमेशा इस तरह की हलचल इसमें होती रहती हैं, भूगर्भिक हलचल होती रहती हैं। तो नेचर की ये समस्या है, प्राकृतिक समस्या है, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों का समाधान हम लोग कर सकते हैं, हमारे वैज्ञानिक कर सकते हैं, उसके लिए विस्तृत अध्ययन की जरूरत है। मेरा एक सवाल ये है कि यहाँ समझ रहे हैं, अब एक सवाल का आप जवाब दीजिए कि आपको लग रहा है उत्तराखंड में इतने सालों से आपने इस राज्य को समझा है, जोशीमठ को बचाया जा सकता है, या जो लोग कह रहे हैं जोशीमठ डूब रहा है, आपदा सच में सर पर पड़ गई है? बिल्कुल आपदा है, और जोशीमठ हमारी विरासत है। जोशीमठ पौराणिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से और व्यावसायिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे ये लगता है कि आज के वैज्ञानिक युग में काफ़ी कुछ बचाया जा सकता है। मैंने कहा ना कि इसका जो अध्ययन करके कि भाई, हम जहाँ पर हमारे पास चट्टान पर निर्माण है वहाँ पर खतरा कम होता है, जहाँ पर बोल्डर्स पे निर्माण है उसको देखने की जरूरत है। कौन सी लैंड ऐसी स्लाइड कर रही है, तो जब हम उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे तो फिर तब ये चीज़ें कही जा सकती हैं, लेकिन सरकार बचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर, शंकराचार्य सुप्रीम कोर्ट चले गए, उन्होंने कहा कि अगर सरकार पहले यहाँ आ जाती तो मैं कोर्ट नहीं जाता, यही वजह रही कि मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। अब हमारे आराध्य हैं वो, उनकी बात पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता हूँ, और मेरा ये मानना है कि जो मैंने पहले भी कहा, इस पर हमारे जो भूगर्भ विज्ञानी हैं, जो हमारे हिमनदों के विशेषज्ञ हैं, क्योंकि ऊपर हिमनद हैं इसमें, उनसे हमको राय लेकर के, जो हमारे पास देखिए देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान है, हमारे पास सर्वे ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस हमारे पास है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी हमारे पास है, तो तमाम विभागों को, और भारत सरकार का जो हाइड्रोलॉजी इंस्टीट्यूशन है, उनको सबको मिल करके, और IIT रुड़की हमारे पास है, तमाम वैज्ञानिक हमारे पास हैं, उन सब का एक टीम बना करके
और तब इस पर हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो धन्यवाद सर। तो बिल्कुल सीधे तौर पर देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर मौजूद हैं और ये वही जगह है जहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होनी है। हालांकि उन्होंने कहा है कि अभी यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स के राय देंगे कि इसके कारण क्या हो सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें भी यहाँ पर बताई हैं कि जो यहाँ पर एक्सपर्ट की राय है होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात इसमें कही कि उनकी ही सरकार में उन्होंने प्राधिकरण बनाने की बात कही थी। कई सारे सवालों के जवाब दिए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।